Hello everybody. Today we will study gravitation chapter class 9th. तो ग्रेविटेशन क्या होता है इस चीज़ के बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं. ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. हाँ, ये सही सुना आपने, इन द यूनिवर्स. Gravitation is a force between two objects in the universe. So, you must be shocked कि यार ग्रेविटेशन तो हमने पढ़ा है कि अर्थ के अंदर होती है ग्रेविटेशन. तो अब आप पहले इस चीज़ को समझ लो कि ग्रेविटेशन जो होती है वो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, लेकिन ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ और अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर होती है. कन्फ्यूज़न है तो बता देता हूँ मैं. ग्रेविटी जो वर्ड है वो जब यूज़ होएगा जब फोर्स अप्लाई हो रही है, जैसे कि अर्थ एंड मेरे ऊपर, जैसे कि, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेरे बीच में और मोबाइल के बीच में अगर कोई ग्रेविटी है तो उसको बोलेंगे हम ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन. उसको ग्रेविटी नहीं बोल सकते अपन. ग्रेविटी जब बोल सकते हैं जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो. क्लियर है? तो ये हमारा डाउट ख़त्म हो चुका है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या अंतर है. तो ग्रेविटेशन में ये डेफिनेशन भी लर्न कर लेना, आएगी ज़रूर. श्योर नहीं मतलब हाँ आ सकती है. तो अब इसके आगे मैं लिखता हूँ एक बार कि ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन. इस चीज़ का हमें सबको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स किसने फाउंड करी थी. उनका नाम आपको पता ही होगा, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर. सर आइजैक न्यूटन. तो ये कहानी सबको पता होगी कि सर आइजैक न्यूटन के सर पर एक एप्पल गिरता है तो वो सोचते हैं कि एप्पल मेरे सर पे ही गिरा, हवा में क्यों नहीं रहा. तो ऐसा नहीं है कि उसी टाइम उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज करी थी. उनके माइंड में ये चीज़ थी, पहले से चल रहा था, उनका प्लान था, लेकिन उनको इससे एक मोटिवेशन मिला कि हाँ ऐसा रियल में है. तो फिर उन्होंने उसके बाद इस चीज़ की वो करी थी, फाउंड. तो इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स. ये एक ऐसी लाइन है जिसको याद करना ज़रूरी है. ये वन वर्ड में आ सकती है, फिर एमसीक्यूज में आ सकती है, फिलअप्स में आ सकती है. क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? ये क्या होती है ये बता देता हूँ मैं आपको. द फोर्स that causes acceleration and keeps the body moving along a circular path. important word है ये सर्कुलर पाथ. उससे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, क्लियर. अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. पहले मैं ग्रेविटेशन में अगर आपको कोई डाउट हो तो उस चीज़ को बताता हूँ मैं. एक चीज़ देखो, मैंने आपको बोला कि ये मैं हूँ, जैसे कि mg, कुछ भी लिख दो, कोई सा भी लिख दो वर्ड. और ये है जैसे कि फ़ोन, मोबाइल, ये भी m लिख देता हूँ, m1 लिख देता हूँ. ये m, ये m1. ठीक है. अब इनके बीच में मैंने बोला आपको कि एक ग्रेविटेशन फोर्स होती है. इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है. तो फिर आप मुझे बोलोगे कि ये दोनों आपस में दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे. जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मोबाइल मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैं मोबाइल के पास क्यों नहीं जा रहा. तो ये क्यों है? ये है ये वैसे तो भूल जाओ. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्यों होता है इसको क्लियर करते हैं. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स is inversely proportional to distance square. ये चीज़ समझाता हूँ मैं आपको. अब देखो, आपके मतलब मोबाइल और मेरे बीच में एक फोर्स है.
ये जो फोर्स है वो दुनिया के हर हिस्से में है, मैं यहाँ पर हूँ, आप जहाँ पर हो, हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन हम आप पास में क्यों नहीं आ पाते? ये है ग्रेविटी की वजह से। मास प्रोपोर्शनल है फोर्स, मेरा मास, मोबाइल का मास, आपका मास, सबका मास अपन अगर देखें तो अर्थ के मुकाबले का बहुत बहुत क्या नेग्लिजिबल ही है अर्थ के मुकाबले। तो अर्थ का वेट क्या है आपको पता ही है, अर्थ का मास सॉरी 6 × 10⁻24, ये अर्थ का मास है। तो इतना मास हमारा तो है नहीं, इस वजह से यहाँ पर साफ लिखा है कि मास में प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो हमारे अंदर इतना फोर्स नहीं है, मास नहीं है, इस वजह से हम अटैक नहीं हो पा रहे। अगर हम अभी मून पे चल जाए जहाँ पर ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है किसकी? अर्थ की ग्रेविटी की। तो वहाँ पर आप और मैं अट्रैक्ट होंगे, मतलब जैसे अगर अपन हवा में उड़ेंगे, वैसे तो ग्रेविटी बहुत कम है, तो अपन पास में आएंगे अपने आप। तो क्यों है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये क्लियर है? अगर आपको तो मुझे बता देना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बोल देना मेरे को, मैं उस लेक्चर पे वीडियो बता दूँ, सॉरी उस टॉपिक पे मैं लेक्चर बना दूंगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है? पहले तो आप ये समझ लो ये यूनिवर्सल लॉ क्यों लिखा है मैंने। यूनिवर्सल लॉ इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्स में कांस्टेंट है। ये पूरे यूनिवर्स में एक ही यूनिवर्सल लॉ चलेगा, इसके एक फॉर्मूला होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। ये पूरे विश्व में क्या बोलते हैं, मतलब पूरे हर गैलेक्सी, हर प्लैनेट, सोलर सिस्टम में जाओगे ना, हर जगह यही चलेगा। अब इसमें क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी है। यूनिवर्सल कांस्टेंट जो है कैपिटल जी। इस चीज को मैं समझाता हूँ आपको पूरे डिटेल में। अब जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल जी m1 × m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया है? वैसे तो ये शायद मे बी ये नहीं आया एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कि कैसे आया था। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इंटू मास। मास इंटू मास क्यों? फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लग रही है, मैं खड़ा हूँ, मेरे आपके लिए तो क्या फोर्स लग रही है? मेरे और अर्थ के बीच में लग रही है अगर ग्रेविटी, तो हम दोनों के बीच में लग रही है, तो 1 2 रख देता हूँ मैं, ठीक है। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 × d²। तो हम 1 इसको इंटू 1 कर लेंगे तो वही है, इसलिए 1 क्या रख रहे अपन रख रहे डायरेक्ट यहाँ पर d² नीचे। अब इनवर्सली जो साइन है उसको हटाने के लिए, सॉरी प्रोपोर्शनल जो साइन है उसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। ये एक लो है, मतलब लो है, हाँ लो कह सकते हो आप। तो इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट रख देंगे जो है के रख देंगे। लेकिन इस के की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, के की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। के की वैल्यू 1 नहीं 1 लेते थे, मास इंटू मास अपॉन 1² 1 × 1 1/1। और अगर इसको 2 से, अगर इसको यहाँ पर के अगर के इसको हटा देते 1 है तो के की वैल्यू 1 आ गई। तो के में चल रहा है ना इक्वल्स में, तो 1 × 1 1/1 है, तो ये 1 से 1 तो कटेगा नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल में डिनोमिनेटर में 1 रहना जरूरी है, तो इसलिए ये रहेगा 1। तो के की वैल्यू क्या आएगी 1। 2 तो अगर आ गई तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। तो अपना बिगड़ जाएगा सब कुछ, इस वजह से कांस्टेंट रखना जरूरी था। कांस्टेंट की वैल्यू 1 रख दी, कुछ फर्क पड़ा नहीं,
तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला जो है, तरफ जाएगा नहीं वैसे एकदम। फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन dt। अब एक और चीज आप सोच रहे होंगे इस जी की क्या है, इस जी का जो वैल्यू है वो क्या है। इस जी की वैल्यू बता देता हूँ। इसमें भी एक डाउट तो है, मतलब ये एग्जाम में आएगा ही नहीं आएगा तो कह नहीं सकता, मतलब क्वेश्चन तो आएगा इसके ऊपर, फिजिक्स तो है, लेकिन 90% चांस है कि क्वेश्चन के अंदर इसकी जो वैल्यू दी हो, क्योंकि अभी तक याद करने के लिए ऐसा है नहीं। जब अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आती है तो फिर बता देता हूँ 6.673 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 11 6.673 10 रेज़्ड टू द माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ये जो पूरी वैल्यू है मुझे ढंग से याद है, आपको भी याद करनी पड़ेगी। 10th 11th में तो याद करनी पड़ेगी, इसको कंपलसरी है। ये वैल्यू कैसे आई वो हम पढ़ेंगे 11th में, 11th हाँ 10th 11 10th। लेकिन जो ये आई है इसको मैं आपको अभी बता दूंगा ये कैसे आई है। एक सेकंड बता देता हूँ। 6.673 इसको लर्न कर लेना। कैसे आई, G इज इक्वल्स टू सॉरी फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था, m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अपन को G भी था यहाँ पर, अगर G यहाँ पे ले जाएंगे तो अपन डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स सबको आती होगी। G इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर f, मतलब कैसे लिख सकते हो, f इंटू डी स्क्वायर, इसको माइनस कर सकते हैं लेकिन ऊपर आने के बाद प्लस का हो जाएगा। तो फिर अपन रखेंगे मास 1 इंटू मास 2। ठीक है, अब फोर्स की क्या है सही यूनिट, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या है, मीटर स्क्वायर। इसकी क्या है, मास की क्या होती है, किलोग्राम। लेकिन दो है तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 में तो 2 होगी ना, kg 2। लेकिन अपन जब इसको ऊपर लाएंगे, ये हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर ये m की पावर -1 है तो m करते ही +1 हो जाएगी, और अगर +1 है तो ऊपर लाते ही क्या होगी, -1। मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लो, लर्न कर लो, इसको आइए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या हो जाएगी, माइनस का वैल्यू, ये हमारी आ गई वैल्यू। और अब हम क्या बोलते हैं, इस जी को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो लिख लो 6.673 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ये वैल्यू कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में। बस मेरे ख्याल से हो चुका है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अलावा देखता हूँ क्या है और इसके पढ़ाने का।